हेलो माय स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आकाश सोलंकी। आज मैं आप लोगों को ग्रामर सिखाने नहीं आया हूँ। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कुछ सेंटेंसेस दैट यू कैन यूज़ इन स्पोकन इंग्लिश। एंड देयर आर मेनी स्टूडेंट्स who want to speak English but they are unable to speak because they don't know how to make sentences. Actually, let me tell you one thing that if you want to speak in English, then you need not grammar. Actually, you need to practice in English, right? So until you speak, you can't learn. But many students think that when they learn grammar correctly, when they learn grammar very well, then they can speak English. Actually, grammar corrects you speaking. But if you can't speak, then you can't use grammar in your speaking, right? So let me tell you a few sentences that you can use in your speaking. So let's see. Here are some sentences. I mean to say some questions and their replies. So let's see the question number 1. When do you wake up in the morning? That means आप सुबह कब उठते हैं? Very general question. We ask people. You can reply, I wake up at 5 AM. मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ. Second question, how many siblings do you have? Siblings means होता है students भाई बहन. आपके कितने भाई बहन हैं? How many siblings do you have? आंसर आप दे सकते हैं, I have 2 brothers and 1 sister. मेरे 2 भाई और 1 बहन है. आप अपने अकॉर्डिंग आंसर दे सकते हैं. आप बोल सकते हैं कि we are 2 brothers only, हम केवल 2 भाई हैं, या I have 1 sister only, मेरे केवल 1 बहन है, या आप बोल सकते हैं कि आई एम अ सिंगल चाइल्ड इन माई फैमिली, मतलब मैं अपनी फैमिली में इकलौता हूँ. नेक्स्ट है हमारा डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो? जनरल क्वेश्चन. यस आई नो यू, हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ. यस आई नो यू, हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ. हाउ आर योर पेरेंट्स, हाउ आर योर पेरेंट्स. आर में थोड़ा रा को साइलेंट रखना. हाउ आर योर पेरेंट्स, हाउ आर योर पेरेंट्स. आप आंसर दे सकते हैं इसका, दे आर फाइन, दे आर फाइन, वे अच्छे हैं. हाउ आर योर पेरेंट्स का मतलब आपके माँ बाप कैसे हैं. दे आर फाइन, वे अच्छे हैं. वॉट यू नो अबाउट मी, वॉट यू नो अबाउट मी. डू को हल्का सा साइलेंट रखना थोड़ा सा. वॉट यू नो अबाउट मी, वॉट यू नो अबाउट मी. आप आंसर दे सकते हैं, आई नो नथिंग अबाउट यू, आई नो नथिंग अबाउट यू. मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता हूँ. तो ये सब तो थे 5 क्वेश्चंस और उनके रिप्लाई दैट यू कैन गिव एंड यू कैन यूज दीज 5 क्वेश्चंस एंड आंसर्स इन योर कॉन्वर्सेशन. बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, केवल इनको याद कर लेने से आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट नहीं कर देंगे. आपको इनकी प्रैक्टिस करना है बार बार बोल के. एक सेंटेंस को एटलीस्ट यू शुड स्पीक एटलीस्ट 10 टाइम्स. आपको कम से कम 10 बार बोलना है. When do you wake up in the morning? When do you wake up in the morning? आप सुबह कब जागते हैं? When do you wake up in the morning? आप सुबह कब जागते हैं?
In this way you have to practice one sentence at least 10 times. Then you will be habitual to the sentence. तब आप सेंटेंस आपकी प्रैक्टिस में आएगा, आपकी आदत में आएगा. आप आंसर भी 10 बार प्रैक्टिस करना है. I wake up at 5 AM in the morning. I wake up at 5 AM. I wake up at 5 AM. I wake up at 5 AM. इससे क्या होने वाला है? इससे आपके टंग, जो हमारी जीभ होती है, उसकी मसल्स की एक्सरसाइज होगी, हमारे माउथ की मसल्स की एक्सरसाइज होगी और हम इंग्लिश ईजिली बोल पाएंगे. समटाइम्स हम क्या करते हैं, अटक जाते हैं बोलते बोलते. वी वॉन्ट टू स्पीक सेंटेंस एंड वी नो हाउ टू मेक इट, बट वी आर अनेबल टू स्पीक इट. वाई? बिकॉज हमारी प्रैक्टिस में नहीं होता है. तो प्रैक्टिस में लाने के लिए आपको क्या करना होगा, बार बार इनको बोलना पड़ेगा. बार बार अपने फ्रेंड से बोलिए, अपने दोस्तों से बोलिए, फ़ोन पर बोलिए और बार बार इनकी प्रैक्टिस करिए. तो आज के लिए मैंने आपको 5 क्वेश्चंस और उनके रिप्लाई कैसे देने हैं आपको ये सिखा दिए. इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू वेरी मच.